बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी आल पाक पर। सैयद मुख्तार हुसैन नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की खास बात, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बा। आज एक कलाम कहूंगा, यानी जो गुफ्तगू करूंगा, आप तमाम खास और आम से गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा। इंसानी वजूद का हाल बयान करूंगा, अगर कोई बराबर फहम व अदराक करे तो। रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानी वजूद को तख्लीक किया तो इसके दो मकाम रखे हैं। एक ज़हरी वजूद जिसे हम आंखों से देखते हैं, और इसी वजूद के अंदर एक इंसान का बातन है, और आज हम इसी बातन पे ही गुफ्तगू करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो कुछ रखा है वो सब वजूद इंसान में जमा है। चार शहरे अनासर हैं जिसमें फितरत आराम कर रही है। वजूद इंसान चार अनासर, आग, पानी, मिट्टी और हवा का मजमुआ है। दोनों जहां नौ फलक वजूद इंसान में जमा है। नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमन्ना और नफ्स मुलहिमा इंसानी नफ्स के नाम हैं। इनमें से हर एक का नफ्स कुछ खसलतें हैं उसकी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी हैं। एक कमरा है और इसमें 10 खादम हैं और फिर 18 मकाम हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी वजूद के बातन में 7 आसमान, 7 ज़मीनें और कई काबे और इमाम रखे हैं। शरीयत से मार्फत तक सुबह और शाम जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते हैं। वजूद इंसान में कुछ चश्मे मीठे और कुछ कड़वे हैं। इस वजूद इंसान के बातन में रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श, कुर्सी, लोह कलम, सिरात और निज़ाम भी रखे हैं। फरिश्तों का कौन सा मकाम है और फिर किसको पैगाम करते हैं। वजूद इंसान में कुछ ऐसे मुर्दा हैं जो ताम से सैर नहीं होते। इंसान के बातन में खुदावंद ताला ने सूरज और चांद रखे हैं। जब वो चमकते हैं तो कहां किस बाम पर चढ़ते हैं। आलमे नासूत इस दुनिया से आलमे लाहूत, पस अज मर्ग तक कई गुस्ल और काम हैं। कई बुर्ज हैं, कई महल हैं, कई कश्तियां और एहतमाम हैं। कई दरिया हैं, कई कश्तियां और कई चलाने वाले हैं। उनका मकाम कौन सा और क्या नाम है। कई वजीर और कई वकील हैं, कई राया और कई गुलाम हैं। कई बादशाह हैं और कई इस शहर में कुछ काफर और कुछ मुसलमान हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान का उसके माँ बाप के वजूद के साथ गहरा ताल्लुक रखा है। यानी कुछ चीजें माँ की तरफ से होती हैं और कुछ बाप की तरफ से और कुछ गैब से सर अंजाम होती हैं। जैसे मनी, मगज, रग और अस्तख्वान बाप के वजूद से होते हैं, और खून, पोस्ट, गोश्त और बाल माँ की तरफ से होते हैं। कई गोहर हैं, कई इसके चोर हैं, कुछ हलाल हैं और कुछ हराम हैं। इंसान के बातन में कितने रूहान हैं और कहाँ रहते हैं, फिर कहाँ आराम करते हैं। मशरक से मगरब तक शाहसवार गांव पर घूमते हैं। फिर दीन के अमर कितने हैं, अवाम पर फर्ज है या सुन्नत। जब मैंने नफ्स के मकामात को शुमार किया तो दिन रात खत्म हो गए। इंसानी नफ्स के खसाल हैं कुछ, यानी कि नफ्स हमारा वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। नफ्स हमारा के खिसाल में जहल,
بغض، کبر، بخل وغیرہ شامل ہیں، جبکہ نفس لوامہ بالفاظ دیگر ضمیر کی آواز وہ نفس ہے۔ جب انسان کوئی برائی اور ظلم و زیادتی کرے اور ضمیر اس کو ملامت کرے، اور نفس لوامہ میں تقوی، ورع، بندگی، نماز، روزہ، خمس اور زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور نفس ملہمہ وہ نفس ہے جس پر الہام ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو ہر حال میں زندگی کے ہر مرحلے پر مطمئن ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، من عارف نفسہ فقد عارف ربہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی میں وجود کائنات میں عشق اور عقل کے پروں کے ساتھ پرواز کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، ہم جلد انہیں کائنات کے اطراف میں اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ خداوند تعالیٰ کریم کی قدرت و حکمت کی نشانیاں جس طرح آفاق میں موجود ہیں، اسی طرح ہر انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے، جس میں غور و فکر کرنے والا انسان عقیدہ توحید تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اے حضرت انسان، کیا تو اپنے جسم کو ایک چھوٹا سا ذرہ مانتا ہے، حالانکہ تجھ میں عالم اکبر کی تفصیلات کا خلاصہ موجود ہے، اور تو کتاب مبین ہے جس کے تمام حروف و رموز قدرت و راز فطرت کو عیاں کرتے ہیں۔ بس آفاق اور انفس میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید پروردگار بالکل ناقابل انکار ہے، اور اللہ ہر چیز پر شہید و گواہ ہے۔ جب انسان اپنی خلقت پر غور کرتا ہے کہ نطفہ، ہڈیاں، گوشت پوشت اور اس پر ساری انسانی تاریخ کی عمارت جو فانوس عقل کے ذریعے روشنی کا انتظام، یہ سب ایسے امور ہیں جو ہر صاحب ضمیر اور منصف مزاج انسان کو توحید خالق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، انسان کی ذات انوار خدا میں سے ایک نور ہے، بس جس کا دل نور الہیہ سے منور ہوا، علم و حبی کا مالک ہوا اور عشق و عرفان کا سرچشمہ ہوا، وہ ہستی اس کلام کی کما حق کا وضاحت کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے رب العزت غم حسین کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام کی درجات بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔